हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। ये हमारे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अपरिमेय संख्याओं का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम मेनली अब डिस्कस करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरली क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्याएं या 2 परिमेय संख्याएं, कितनी भी नंबर हों, हमें फाइंड करना होता है। तो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो हम चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसी में मैं आपको दो विधियां बताऊंगा कि कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, परिमेय संख्याएं फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 4 व 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। हमें संख्या 4 व संख्या 5 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। इंग्लिश में ये सवाल हो जाएगा, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। इस पहले सवाल को मैं आपको दो मेथड से करके बताऊंगा और जो आगे के सवाल हैं वो केवल हम एक मेथड से करेंगे, जो हमें आसान पड़ता है और काफ़ी इजी होता है। तो पहले मेथड से मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, जो आप अब इसका सॉल्यूशन है। 4 व 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मेथड से हम ये सवाल को कर रहे हैं। तो 4 व 5 के बीच परिमेय संख्याएं। तो पहले मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उनका आधा कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या मिल जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 और 5 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके बीच में कोई संख्या ढूंढने के लिए 4 और 5 दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया है पहली संख्या निकालने के लिए। 1/2 इंटू 4 + 5। तो 4 + 5 का हमने हाफ कर दिया। तो 1/2 इंटू 4 + 5 = 9। तो ये पहली परिमेय संख्या हमारे पास आ गई 9/2। अब हमारे पास कितनी तीन परिमेय संख्याएं हो गए। 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या हमने 9/2 ज्ञात कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 + 9/2, या हम दूसरा कर सकते हैं 9/2 + 5 और उनके ऐड को हाफ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 + 9/2, 4 और 9/2 को ऐड जोड़कर उसका आधा कर देंगे। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। 1/2 इंटू 4 + 9/2। तो यहाँ पर हम 4 + 9/2 को ऐड कर देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 और 9/2 के बीच में एक और परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 1/2 इंटू, अब 4 + 9/2 को हम सॉल्व कर देंगे। तो 4 × 2 = 8 और 8 + 9 17 और 17/2, क्योंकि इक्वल हर है, इक्वल डिनोमिनेटर है हमारे पास, तो वो हम कर दिए हैं। यहाँ पर 2 को हर समान किया और इसको जोड़ लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 7/2 है हमारे पास, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू ये आ जाएगा 7 × 1 = 7 और 2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास एक दूसरी परिमेय संख्या मिल गई। तो ये हमारा है पहला मेथड। और जो ये मेथड होता है ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है और ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता है, हमें आसान नहीं पड़ता है ये मेथड। तो आप भी कोशिश करें कि इस मेथड को अवॉइड करें, इस मेथड से ना करें। आना चाहिए आपको ये मेथड, इस मेथड से कैसे निकालते हैं। लेकिन जो इसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगा वो बहुत ही सरल और आसान मेथड है। तो इस मेथड से हम केवल 2 ही परिमेय संख्याएं निकालेंगे। ये मेथड मैंने केवल आपको
बताने के लिए किया है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हमने कितनी 2 परिमेय संख्याएं निकाली, 4 और 5 के बीच, एक 17/4 और दूसरी 9/2, 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। ये तो था हमारा पहला मेथड। लेकिन अब जिस मेथड से हम जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है हमारा ये दूसरा मेथड, जो मैंने और करके किया है, मतलब अथवा करके। क्वेश्चन हमारा अभी वही रहेगा, 4 व 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, पहले जिनके बीच हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उनका हर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 व 5। तो यहाँ पर जब इनका हम हर समान का देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1 एंड 5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी 5/1। तो यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर के हर समान है। तो यहाँ पर हमें हर समान करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड पे आएंगे। 4 व 5 के अंश व हर में हमें जितने नंबर ज्ञात करने हैं इनके बीच +1 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच ज्ञात करनी है। तो हम 5 + 1 से गुणा करने पर तो ये आ जाएगा 4 × अंश और हर दोनों में हम 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6/6 व 5 × 6/6। तो दोनों संख्याओं में हम उसके अंश व हर में 5 + 1, यहाँ पर 5 की जगह पर हम जितनी संख्याएं पूछी होंगी उतना हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं पूछी है, 5 परिमेय संख्याएं, तो हम 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 6 × 4 = 24/6 व 6 × 5 = 30/6। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, पहली परिमेय संख्या है जो हम 4 के रूप में लिख रहे थे, 24/6, और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 × 4 = 24। तो ये एक्चुअली है क्या, 4 ही है। 4 को हमने बस थोड़ा दूसरे रूप में लिखा है। और जो लास्ट संख्या थी हमारी 5, तो 6 × 5 = कितना होता है, 30। तो ये जो 30/6 है ये जनरली क्या है, 5 है। तो इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी। तो 24/6, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 25/6। नेक्स्ट 26/6, 27/6, ऐसे ही 28/6। तो जो हमारी यहाँ पर हमने ये परिमेय संख्याएं निकाली हैं, ये जो बॉक्स के अंदर हैं, ये जो परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात की हैं, ये वाली, तो ये क्या है, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ये हमने ज्ञात की हैं। तो इसके लिए हमने मेथड क्या बनाया है, इन परिमेय संख्याओं के लिए ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड हमने लगाया है, जितनी संख्याएं हमने पूछी थी उसमें +1 करके अंश व हर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा सिंपल सा सवाल हो गया। अब दूसरा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो वो होगा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1/3 व 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हर समान नहीं है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में हर समान था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के हर समान करने पर, तो इन दोनों संख्याओं में जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, उसको हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, और फिर एलसीएम लेके हर समान करेंगे। आपको हर समान करना आता ही होगा तो आप अपने विधि से हर समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया है जो 15 आएगा, और फिर 3 से 15 को डिवाइड किया तो 5 से हम इसके अंश को यानी न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5/15
वह जो सेकंड नंबर है इसमें 15, तो 5 को हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9/15। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या निकालना है, क्योंकि अब हर समान हो गए हैं तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को अंश व हर में, ठीक है, अंश व हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें 5 नंबर निकालने हैं तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर, दोनों संख्याओं के अंश व हर में 5 + 1 से गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पर ये 5/15 इंटू 6/6 व 9/15 इंटू 6/6, ठीक है। तो अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, 6 5 जा 30 और 15 6 जा 90, ठीक है, 6 पंजे 30 और 15 छक्के 90। वह जो दूसरा टर्म है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, 9 छक्के 54 और 15 छक्के 90। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें केवल 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो जो हमने परिमेय संख्याएं निकाली हैं वो इस प्रकार से ये यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आगे लिखेंगे 30/90, ये तो हमारे पास पहले से है, और जो लास्ट नंबर है 54/90, तो इनके बीच हम 5 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 5 से भी ज़्यादा आ रही हैं, तो पहला हम कुछ भी लिख सकते हैं, 31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 35/90, 36/90, 37/90, 38, और इसी प्रकार हम 53/90 तक कई परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए सवाल था 1/3 व 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हर समान नहीं था, तो पहले हमने यहाँ पर दोनों संख्याओं का हर समान किया, ठीक है। और जब दोनों संख्याओं का हर समान हो गया तो उसके बाद हमें 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो दोनों नंबर को अंश व हर में 5 + 1 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करवा दिया। तो गुणा करने के बाद हमें उनके बीच जो डिफरेंस मिला उनके बीच के नंबर हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं। और आज की वीडियो का जो हम आखिरी सवाल है वो है 2/5 व 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये हम किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले हर समान करेंगे। तो हर समान करने पर जो सॉल्यूशन है 14, दोनों का जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा 3 5 जा 35, और हम 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और 7 से हम 2/5 के अंश को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 2 14, एंड जो सेकंड टर्म आ जाएगा हमारा 15/35। अब हमारा मेन है जो हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 से गुणा करने पर तो 14/35 गुणा 6/6 व 15/35 गुणा 6/6। तो यहाँ पर हम नॉर्मली इसे सॉल्व कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 14 6 जा 14 छक्का 84 और 35 × 6 तो 210 210 आ रहा है। एंड सेकेंड टर्म को भी हम सिंपल सॉल्व करेंगे, 15 छक्के 90 और 35 छक्के 210। तो अब इन दो नंबर के बीच के जो डिफरेंस हैं 84/210 210 एंड 90/210, इन दो के बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं लिख देनी है। तो 84 के बाद क्या आएगा, 85
86, 87, 88 और 89 और इनके सब के हर में हो जाएगा 210। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और आपको इस वीडियो का, इस सीरीज का पहला पार्ट ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। थैंक